और ना आज हिंदू धर्म खतरे में आया है, क्योंकि खतरे में तो इस्लाम आता है बार बार, क्योंकि एक कार्टून बन जाए कहीं पे तो गला काट दिया जाता है, दंगा हो जाते हैं। फ्रांस में कार्टून बने तो पूरे विश्व में दंगा हो जाता है हर जगह। तो ये खतरे में कौन आता है, ये तो हर कोई जानता है कौन खतरे में आता है कौन नहीं। और हिंदू किसी को मारने नहीं गया है, लेकिन आपका बस रहे तो आप ये भी बोलोगे, और बोल रहे हो, बोलने की तो छोड़ दीजिए कि कश्मीर से 3 लाख मुस्लिम को हिंदुओं ने मार भगा दिया, उनके घरों पे कब्जा कर लिया, उनके बहन बेटियों की इज्जत अस्मता लूटी। भोपाल में लाखों मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया। इसके लिए कत्ल कर दिया गया कि तुर्की में राजा दाहिर को गद्दी नहीं मिला था, राजा ने घोषित किया जाए, इसके लिए आप ये भी बोलोगे। और इतिहास तो आप पढ़िए, इतिहास हम लोग को मत पढ़ाइए। औरंगजेब था जो ब्राह्मणों को गर्दन काट के जब पानी पीता था, सोता था, पढ़ने की ज़रूरत आपको है, हमें मत पढ़ाइए, हम आपसे पहले से ही ज्ञानी हैं। कुर्सी बचाने के लोगों को बेवकूफ बना रहे। मेरे भाइयों, ये जो हमारे गुरु लोग हैं, इनका ईमानदार होना बहुत बहुत जरूरी। सिर्फ एक को मैं जानता हूं, शंकराचार्य जी, प्रमोद कृष्णमाचार्य जी, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों के अंदर ये बात कही कि मोहम्मद ही अंतिम महर्षि हैं, मोहम्मद ही अंतिम गुरु हैं। और उन्होंने बताया साफ लफ्जों में, एश ऐशा इमाम है शतन निष्कान उदश। यहाँ प्रमोद आचार्य कृष्णम इनके लिए एक अच्छे सच्चे हैं, क्योंकि इनके तलवे चाटते हैं, इनकी खिदमत में हमेशा रहते हैं ना। इनके विद्वान लोग जब कभी बुलाते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे केवल दांत चियारते हैं, हंसते हैं, रहते हैं, केवल हिंदुओं को वहाँ नीचे जवाब नहीं दिखाते। इसके लिए वो अच्छे, इनके लिए अग्निवेश भी अच्छा है, श्री अग्निवेश जी भी इनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि इनकी ही चाटुकारी करते हैं, इनकी ही चाटुकारी करते हैं। इसके लिए अग्निवेश भी इनके लिए अच्छा है, और वही अच्छा रहता है। अवेशी इनके लिए अच्छा है, कांग्रेस इनके लिए अच्छे है, मोदी खराब है, क्योंकि वो आने के बाद एक हिंदुत्व का जो लक्ष्य था वो जागरूक कर दिया, और जागरूक तो बहुत पहले हो गया था, हमारे ऋषि जी ने ही जागरूक कर दिया था। परंतु इनका केवल कहने का तात्पर्य यही है कि मोदी जी से सबको तकलीफ़ है, जितने हैं, क्योंकि इनकी अब वो फिजूल खर्ची नहीं चलती है, सब बंद हो गया। और हमारे योगी जी की तो बात ही अलग है। जहाँ त्रिनिष्ठान में वर्ताम सहस्त्रनादश गौणामा, इस धरती के ऊपर जालिमों से इस धरती को पाक करने के लिए आएंगे कौन, जिनका नाम मोहम्मद होगा। और मोहम्मद आ चुके 1490 साल पहले, 1490 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मोहम्मद इस धरती पर आ चुके। औरत को हुकूक नहीं दिए जाते थे, मोहम्मद ने आकर कहा के लोगों, यहाँ ये कह रहे हैं मोहम्मद साहब ऋषि हैं, पैगंबर हैं, 400 साल पहले आए। किसका? बेधर्मियों को सफाया करना। तो जिस बात पे तुम कूद रहे हो, फुदक रहे हो, उस गरुड़ पुराण में, भविष्य पुराण में लिखा है कि काल के अवतार, कलयुग का जो समाप्ति चरण रहेगा उसमें पैदा होगा। पुराण की माने तो अभी तो प्रथम चरण तो स्टार्ट हुआ है। मोहम्मद साहब बहुत पहले आ गए, अंतिम ऋषि आ गए। और अंतिम ऋषि क्यों? यदि पैगंबर आते जाते रहते हैं, तो ये अंतिम क्यों है? अंतिम क्यों है ये तो बताइए। क्योंकि एक आएगा, दो आएगा, अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा। तो 1-2 आया तो इसका मतलब अल्लाह बोलते थे, इसके लिए 1-2 भेजे। तो ये जो आए, ये इसका क्या प्रूफ है कि ये अंतिम है, ये मुकम्मल है? इसी पे आके डिबेट कर लियो कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा दीजिए, हम मान लेते हैं अंतिम पैगंबर हैं। और ऋषि पैगंबर एक नहीं होते, जैसे आप हमने इस वीडियो में बताया है कि पैगंबर का चरित्र कैसा था। तुम्हारे पैगंबर, माननीय पैगंबर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी लगाते हो, लेकिन ऋषि का क्या चरित्र रहता है ये तो आपको मालूम हुई होगा, चतुर्वेदी भी हो, इसके लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इनका लास्ट में जाके वे शंकर भगवान का अवतार भी अपने आप को सिद्ध करते हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद में बोला सर आप महान हैं। हमने कहा कैसे? बोला आप शिव जी का अंग आपके अंदर है। हमने कहा कि आई डोंट नो कैसे शिव जी का अंग है? मेरे तो वही हाथ पैर है, नाक कान वही, आप शिव जी के अंग के बारे में कैसे करें? शिव जी तो वो तो वो थे, क्या बोलते, हरि थे वो। और शिव जी उनके गुस्से की ताप तो कोई नहीं ला सकता था, उसका अंग मेरे अंदर कैसे? मैं तो बहुत ठंडा आदमी हूं, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूं, मैं तो गुस्सा ही नहीं आता मुझे। बोला नहीं, पहचान आपके अंदर है। हमने कहा कैसे? बोला ये माथे में लकीर देख रहे हैं, तीनों लकीर, आपके किसी के भी माथे में तीनों पूरा लकीर नहीं होगा, पूरा नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली, ऐसे नेचुरली देखिए, हमारा हमेशा ऐसे ही रहता है, किसी का नहीं हो। बोला ये देख रहे हैं। हमने कहा तो बचपन से, पैदाइशी, फ्रॉम द चाइल्डहुड, माँ के पेट से आया है, लेकर के हम आए। ये बोल रहे हैं माथे पे जो लकीर है वो शंकर जी के जो अवतार होते हैं, खास भक्त होते हैं, उनके लिए। तो हम बता देना चाहते हैं मौलाना साहब, समय कम रहते हुए इसके लिए जल्दी बता देना चाहते हैं, वीडियो समाप्त करना है, नहीं लंबा हो जाएगा तो फिर तो आपको गलतफहमी है कि माथे पे जो लकीर रहता है वो शिव के भक्त होते हैं। ये पुराने लोग अलग से मारते हैं, वो टीका वो अलग सी बात है, परंतु आपको भ्रम इसके लिए है कि माथे पे जो ये लकीर पड़ जाते हैं वो चमड़े जब सिकुड़ जाते हैं, माथ छोड़ देते हैं, उसके बाद में वो लकीर पड़ती है और वो बुढ़ापे में पड़ती है ख़ास तौर पे। और यदि जवानी में रहती है तो उसको अवतार नहीं बोलते हैं, उसको मेडिकल साइंस वाले, उसको होता है जवानी में लकीर पड़ती है जो हस्त मिथुन करता हो, अर्थात अगर यदि अपने भाषा में बोले हम वहाँ पे तो वो बहुत अश्लील हो जाएगी, इसके लिए हस्त मिथुन बहुत अच्छा है, वो करता है, उसको पड़ता है। और आप उसमें माहिर थे शायद, तो अवतार अपने आप को मत सिद्ध कीजिए, नहीं आपको अल्लाह मोहम्मद का बाप बनना पड़ जाएगा। तो इन लोग की केवल भोपालबाजी है, लेकिन खुली चुनौती है शास्त्रार्थ करने के लिए। आप आ जाइए, खुला दरबार है, कुरान पे चर्चा कर लीजिए, या इतिहास पे औरंगजेब पे चर्चा कर लीजिए, या राजनीति पे चर्चा कर लीजिए, आप आ जाइए, स्वागत है, आइए तो सही एक बार। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।